इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा जेल प्रहरी एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है और रिजल्ट आपको मालूम है रैंक वाइज जारी किया। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसे चेक करनी है कि आपकी जो रैंक है वो सेफ़ है फाइनल सिलेक्शन के लिए या फिर DV के लिए सेफ़ है या नहीं है, वो कैसे चेक करनी है उसके बारे में चर्चा करूँगा। कट ऑफ और मार्क्स देखने को नहीं मिले हैं आज की PDF में, तो वो कब तक देखने को मिलेंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम में किस तरह से किया है, क्योंकि आपको मालूम है ये एग्जाम 2 शिफ्ट में आयोजित हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रिजल्ट अब आ चुका है। DV अब विभाग द्वारा किया जाएगा, तो विभाग द्वारा DV को लेकर जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें और रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके डिलीट हुए हैं दोनों पेपरों में मिलाकर, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, प्रहरी सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता अनुसार परिणाम, यानी कि आपको जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज देखने को मिला है। तो आपको कैसे चेक करना है आप सेफ है या नहीं है, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा कारागार विभाग के लिए राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम 1998 यथा संशोधित और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत प्रहरी के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 912 और अनुसूचित क्षेत्र के 56 कुल 968 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 17/2024, यानी कि 2024 का जो 17वां विज्ञापन था वो आपका जेल प्रहरी एग्जाम का था, जिसमें आपके टोटल 968 पद हैं, जिसमें से नॉन TSP के 912 पद हैं और TSP के आपके 56 पद हैं। दिनांक 11/12/2024 तथा संशोधन दिनांक 8/8/2025 और 26/8/2025 को जारी किया गया। यानी कि इसका एडवर्टाइजमेंट आपको मालूम है 11 दिसंबर को जारी किया गया था और उसके बाद संशोधित विज्ञापन जिसमें पद बढ़ाए गए उसको लेकर 8/8 यानी कि 8 अगस्त को जारी किया गया था। और 26 अगस्त को आपको मालूम है कि जब 8 अगस्त को जारी किया गई थी विज्ञप्ति जिसमें आपके पदों में वृद्धि हुई, तो उसमें उन्होंने 5 पद TSP में ऐड करने थे, वो नॉन TSP में ऐड कर लिया, तो उसको लेकर संशोधित विज्ञप्ति भी 26 तारीख को जारी की गई थी। इसके लिए परीक्षा का आयोजन है वो 12 अप्रैल 2025 को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट यानी कि 2 पारी में किया गया था जेल प्रहरी एग्जाम। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचनाओं और मुख्य परीक्षाओं में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी क्रम परिशिष्ट फर्स्ट और परिशिष्ट सेकंड पर संलग्न है, यानी कि आगे दे रखे हैं आपके वरीयता के अनुसार आपके रोल नंबर और कैटेगरी। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कितने क्वेश्चन डिलीट हुए। तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका एग्जाम था, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था, उनके रीजनिंग में 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जनरल साइंस से 1 भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ और राजस्थान GK से भी 1 भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। इस तरह से पेपर में आपको मालूम है टोटल 100 क्वेश्चन थे, तो 100 में से 2 क्वेश्चन आपके डिलीट हुए थे फर्स्ट शिफ्ट के। अब जो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए उसके मार्क्स किस तरह से बांटे जाएंगे, आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो डिलीट हो चुके हैं, तो बाकी के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे किया गया उसके बारे में भी बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब रखें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। सेकंड शिफ्ट की बात करूं, यानी कि जिनका पेपर इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उनके कितने क्वेश्चन डिलीट किए। तो सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसमें आपके रीजनिंग का 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ था, जनरल साइंस में 1 भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, राजस्थान GK से भी 1 भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। तो सेकंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ और फर्स्ट शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सभी स्टूडेंट के प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है, यानी कि आपके मार्क्स जो निकाले गए हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले गए हैं। ये मार्क्स का है, नॉर्मलाइजेशन का अलग है, मार्क्स का अलग है। तो मार्क्स का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, यानी कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स इक्वल टू RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू 1 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। यानी कि यहाँ पर RQ नहीं राइट क्वेश्चन होता है, यानी कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन थे तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो है। KF यानी की फैक्टर जिसका अलग से फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। यहाँ वैल्यू पुट करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ फॉर्मूले का अर्थ। WQ यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन, आपने पेपर में कितने क्वेश्चन गलत किए हैं।
इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपका पेपर कितने नंबर का था वो लिखने यहाँ पर। नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में यानी कि आपके पेपर में 100 क्वेश्चन थे, उसमें से ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा। अगर 5वां गोला भर दिया तो अटेम्प्ट में माना जाएगा, यानी कि आपने 1 2 3 4 5 में से एक भी गोला नहीं भरा तो वो आपका नॉट अटेम्प्ट में काउंट होगा। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपके टोटल कितने क्वेश्चन है और इंटू 3, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपके मार्क्स होंगे। इसके बाद उक्त परीक्षा का आयोजन दिनांक 12/4/2025 को 2 पारियों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन परिशिष्ट 3 के अनुसार किया गया। अब ये परिशिष्ट 3 के अनुसार किया गया वो कौन सा फॉर्मूला है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आगे लिखा हुआ है 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 7626 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया है। जेल प्रहरी एग्जाम में 7626 स्टूडेंट को अयोग्य इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने पेपर में 10% से अधिक ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। यानी कि पेपर में 100 क्वेश्चन थे, इसका 10% होते 10 क्वेश्चन, यानी कि उन्होंने पेपर में 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा। यानी कि अगर नहीं आ रहा था तो आपको 5वां गोला भरना था, जिससे ना तो आपके नेगेटिव के नंबर कटते हैं, ना ही आपके नॉट अटैम्प्ट के नंबर कटते हैं। अब इन स्टूडेंट यानी कि 7626 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक भी गोला नहीं भरा, इस वजह से इनका रिजल्ट भी अयोग्य कर दिया गया। अब इनका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है नवीन और अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट विजिट करते रहिए या फिर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर बताई जाती है। जब तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक हम आपको न्यूज़ नहीं बताते हैं, जैसे ही ऑफिशियली न्यूज़ आती है हम आपको अपडेट दे देते हैं। अब बात रही है कट ऑफ की और मार्क्स की। तो मार्क्स और कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले कट ऑफ, आपको बहुत स्टूडेंट को ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ हमें देखने को नहीं मिली, तो कट ऑफ कब देखने को मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अधीनस्थ बोर्ड ने जुलाई 2024 के बाद से एक रूल चेंज किया था, यानी कि जुलाई 2024 के बाद में जितने भी एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं उनमें सभी उन्होंने रैंक वाइज रिजल्ट जारी किए। पहले रिजल्ट आते थे तब उसमें कट ऑफ भी बताई जाती थी, लेकिन जुलाई 2024 के बाद अधीनस्थ ने रूल चेंज कर दिया कि आपको सिर्फ डीवी से पहले जो रिजल्ट आता है प्री डीवी का, उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी रैंक कौन सी है और आपको कुछ नहीं बताया जाता। तो अब सवाल आता है कि तो हमें कट ऑफ कब देखने को मिलेगी। कट ऑफ जब आपका एक बार डीवी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा तभी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। जुलाई 2024 के बाद जितने भी एग्जाम के रिजल्ट है आप चाहे देख लीजिए, जितने भी रिजल्ट है सभी में जब फाइनल रिजल्ट आता है तभी आपको बताई जाती है फाइनल कट ऑफ। यानी कि अब डायरेक्ट आपको बताई जाएगी फाइनल कट ऑफ इस एग्जाम की कितनी गई है वही बताई जाएगी, उससे पहले कुछ नहीं बताया जाएगा। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपके थोड़े दिनों बाद बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। मार्क्स हर भर्ती के अपलोड किए जाते हैं, तो इसी के भी अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद। आज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आज आपको कैसे निकालना है मार्क्स, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे चेक करना है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस बार भर्ती परीक्षा का जो नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो कौन सा है, उसको कैसे बोर्ड ने लागू किया है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब बात करूंगा कि आपकी रैंक सेफ है या नहीं है, ये आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए उत्तीर्ण स्टूडेंट के वरीयता क्रम, रोल नंबर और श्रेणी। यानी कि जो कोष्टक में दे रखे हैं, जैसे कि ये मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। यहाँ कोष्टक में 62 दे रखा है, यानी कि ये स्टूडेंट की रैंक है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं ये स्टूडेंट के रोल नंबर है। उसके बाद ओबीसी दे रखा है, यानी कि स्टूडेंट की कैटेगरी है, और एम यानी कि वो स्टूडेंट मेल है, एफ है तो फीमेल है, एम है तो मेल है। अब आपको कैसे चेक करना है कि आप सेफ है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जो एडवर्टाइजमेंट है विज्ञप्ति का वो डाउनलोड करना होगा। पदों का वर्गीकरण, जो कि अभी आपका जो लेटेस्ट आया पदों का वर्गीकरण 24 तारीख को, वो आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि पद अब उस हिसाब से बताए जाएंगे। पहले पद कम थे फिर पद बढ़ाए गए, तो उस जो बढ़े हुए पद है उसके हिसाब से आपको चलना है। तो उसमें आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ कि कैसे चेक करना है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और माना कि मैंने मान लिया जनरल में इस भर्ती में 200 पद है, मैं मान के चलता हूँ, बाकी आप एडवर्टाइजमेंट देख लेना, उसमें आपको विस्तार से बताया हुआ है कि कितने पद हैं। अब आप मान लीजिए कि जनरल में आपके 200 पद हैं और आपकी रैंक है 115वीं, जैसे कि आप देख सकते हैं 115 रैंक है यहाँ पर जनरल का कैंडिडेट है। तो अब 200 रैंक है आपकी और आपका जो रिजल्ट आया इसमें आपकी रैंक है, सॉरी 200 पद है जनरल के और इसमें आपको 115वीं रैंक मिली है।
तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होंगे, जनरल के 200 में से पहले तो जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले हैं वो पद अलग करने हैं। उसके बाद पीछे बचे, जैसे कि मैंने मान लिया एग्जाम्पल के थ्रू पे पीछे बचे 180 पद। तो अब आपको ये चेक करना है, आपकी अगर रैंक 115 है, पद 180 है, इसका मतलब आप सेफ जोन में हो। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक 58वीं है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, तो भी आप सेफ हो क्योंकि आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो चुका है। अब आपको ओबीसी में जाके नहीं चेक करना कि आपकी रैंक कौन सी है, क्योंकि जितने भी रैंक, जैसे कि मैंने अभी 180 मान के चल रहा हूँ, तो 180 रैंक तक जितने भी कैंडिडेट है वो सभी जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ओबीसी वाले चेक करेंगे तो माना कि ओबीसी वाले कह रहे हैं कि उनके अगर 150 पद हो, तो वो 150 पद के लिए कैसे चेक करेंगे, उनको 180 के बाद से काउंट करने के ओबीसी के कितने स्टूडेंट हैं, उससे पहले काउंट नहीं करने, भले ही ओबीसी का कोई कैंडिडेट हो, क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ कि मैंने कहा 150 के बाद 180 के बाद चेक करनी है, तो जैसे कि ये 180, अब जैसे कि एक कैंडिडेट है ओबीसी का, उसकी रैंक है ये 193, आप देख सकते हैं ये 193 का कैंडिडेट ओबीसी रैंक है। तो ये अपनी कैटेगरी में कैसे चेक करेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि 180 तक तो वाले जनरल से सेलेक्ट हो चुके हैं, बाकी जितने कितने पद हैं वो आप देख लीजिए और उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये ओबीसी कैटेगरी का बंदा यहाँ से चेक करेगा 181 से कि इससे पहले ओबीसी के कितने बंदे हैं। तो जब ये चेक करता है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि ये बंदे की रैंक आती है 8वीं रैंक इसकी खुद की कैटेगरी में ओबीसी में। तो फिर ये चेक करेगा कि ओबीसी में कितने पद है, माना कि ओबीसी में 150 पद है, इसका मतलब इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको चेक करना है, चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इस तरह से आपको चेक करना है कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। अब डीवी के लिए बात करें तो डीवी अब विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग डीवी में 1.5 गुना को बुलाएगा या 2 गुना को, क्योंकि आपको मालूम होगा 2024 के बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं अधीनस्थ बोर्ड की, वो सब उसकी डीवी है, वो उस एग्जाम के विभाग है वही करवाता है डीवी। तो कुछ विभाग तो 1.5 गुना को बुलाते हैं, कुछ 2 गुना को बुलाते हैं। तो अब ये पूरा तो विभाग पे ही डिपेंड करेगा कि विभाग इस भर्ती परीक्षा के लिए कितना गुना को बुलाएगा। अब जितने गुना को बुलाएंगे उसके डबल आप पदों की डबल कर दो और उसके बाद अपनी रैंक चेक कर लो, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि डीवी के लिए भी आप सेफ जोन में हो या नहीं हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मलाइजेशन बोर्ड ने कौन से फॉर्मूले से किया है उसके बारे में चर्चा करूँगा। रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, और इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।